तो लास्ट क्लास में बताएंगे केमिस्ट्री में रॉल्स लॉ खत्म हो गया था क्या? रॉल्स लॉ। चलो उसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है चलो, तो आप अपने बोर्ड पे देखना। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ पढ़ा चुके हैं। तो रॉल्स लॉ फोर फोर नॉन वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इन वोलेटाइल सॉल्वेंट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है। तो रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट, इसको फोकस करेंगे हम लोग। टॉपिक को नोट कर लो फटाफट। ठीक है। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन जो होता है हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। इसमें एज ए ड्रॉप बस बताना होता है हमको। तो एज ए ड्रॉप जो है वो बता देंगे आपको हम। रतिकांत था। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन नीट है जे में नहीं पूछता है। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन का बेसिक आइडिया बस पता होना चाहिए क्या होगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको कवर कर देंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हल्का समझाना होता है। सॉल्यूशन चैप्टर में फ्रैक्शन डिस्टिलेशन का ज्यादा यूजेस मतलब उससे क्वेश्चन आता ही नहीं है। टॉपिक में ही नहीं है। ठीक। आई थिंक ये नोट कर लिए होगे। एक सेकंड बस। ठीक है। अब समझो यहाँ पे आपके पास एक सॉल्वेंट ए है मान लेते हैं हम लोग। ठीक है। तो एक सॉल्वेंट ए है। इस सॉल्वेंट ए का कुछ लिक्विड पार्ट होगा। और चूंकि सॉल्वेंट वोलेटाइल आपका है तो सब कुछ अमाउंट कहाँ जाएगा, आपके गैस में जाएगा। तो इस सॉल्वेंट का कुछ पार्टिकल यहाँ पे ए के गैसेस सिस्टम मतलब कुछ गैसेस फेज में होगा। तो आपको सॉल्वेंट ए है। इसमें अभी इस टाइम में जो प्रेशर ऑफ ए होगा उसको हम पी नोट ए बोल देते हैं, यानी प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। यानी आपका सॉल्वेंट अपने प्योर फेज में होगा। तो यहाँ पे सॉल्वेंट का दो फेज है, एक लिक्विड फेज है और एक आपका गैस फेज है। एक लिक्विड फेज है और एक आपका गैस फेज है। तो ध्यान देंगे आपका जो लिक्विड फेज है वहां पर अगर हम बोलेंगे तो ए का प्योर फॉर्म है, यानी सिर्फ ए है आपके पास। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं गैस फेज में तो गैस फेज में सिर्फ क्या है, ओनली ए है। तो दोनों केस में अगर हम मोल फ्रैक्शन अगर निकालना चाहेंगे तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या आएगा। तो आपको पढ़ा चुके हैं कि मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। तो जिसका भी निकालना है उसका मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल। तो यहाँ पे आपका सॉल्वेंट चूंकि लिक्विड फेज में प्योर है और गैस फेज में भी क्या है आपका प्योर है। तो लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन निकालोगे एक्स से निकालोगे ना। एक्स का वैल्यू कितना आएगा, वन आ जाएगा। आपको लास्ट क्लास में हम बताए होंगे कि इस चैप्टर में मोल फ्रैक्शन हमको दोनों फेज में देखना होता है, लिक्विड फेज में भी और गैस फेज में भी। तो लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक्स का सिंबल यूज करेंगे। और गैसेस फेज में मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल वाई का यूज करते हैं। ठीक। तो यहाँ पे बोलेंगे तो वाई गैसेस फेज में भी सिर्फ ओनली ए का पार्टिकल है तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू वन हो जाएगा। ठीक। अब इसी में हम एक ऐड करते हैं सॉल्यूट बी। यानी बी हम एक सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। तो बी आपका सॉल्यूट है और कैसे सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल। ठीक है। तो बी क्या है,
नॉन वोलेटाइल है। इसका मतलब ये होगा कि इसको तुम गैस में चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए आप डाल दो पानी में नमक डाल दो, ठीक है, तो नमक जो है पानी में घुल जाएगा, बट नमक को तुम अगर सिस्टम को तुम हीट करोगे तो नमक का पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक, तो आपके सिस्टम में यहाँ पे जो भी है, तो अगर हम ऐसा सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं जो कि होगा नॉन वोलेटाइल, यानी गैसेस फेज में नहीं जाएगा। इसका सिंपल मतलब यही है। ठीक, तो ध्यान देंगे सिचुएशन क्या होगा कि बी आपके सॉल्यूशन तो आ गया, यानी लिक्विड फेज में बी घुला रहेगा, बट गैस फेज में बी नहीं होगा। गैस में सिर्फ क्या होगा, आपका ए होगा। तो लिक्विड फेज में क्या है, ए और बी दोनों होगा, बट गैस फेज में क्या होगा, सिर्फ ए होगा। ठीक, आप ध्यान देना, आप रॉ सोर्स से क्या सीखे हो, तो रॉ सोर्स से सीखे थे कि कोई भी वेपर जो प्रेशर होता है, जैसे प्रेशर ऑफ ए इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ए इक्वल टू क्या होता है, पी नोट ए इंटू एक्स से था। ठीक है, ये था आपका रॉल्स लॉ से। तो अगर हम इस रॉल्स लॉ को अप्लाई यहाँ पे करें, इस पॉइंट पे करें, इस पॉइंट पे पी ए का वैल्यू क्या होगा, इस पॉइंट पे, हाँ, ठीक है, ध्यान यहाँ पे, तो इस टाइम पे हम प्रेशर ऑफ ए निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो पी ए इक्वल टू क्या होगा, तो इस टाइम का मोल फ्रैक्शन कितना है आपका सॉल्वेंट का, 1 है। तो पी पी नोट ए हो जाएगा इक्वल टू, यानी ये प्योर पॉइंट रहेगा उस टाइम मोल फ्रैक्शन, चूंकि गैस आपका सॉल्वेंट का क्या है 1 है, तो उस टाइम का जो प्रेशर होगा उसको हम पी नोट ए बोल सकते हैं। ठीक, अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन बनने के बाद, सॉल्यूशन बनने के बाद क्या होगा, तो सॉल्यूशन बनने के बाद अगर हम अब देखोगे तो इसमें क्या होगा कि यहाँ का इस पॉइंट का जो लिक्विड फेज है, यहाँ पे दो कंपोनेंट है, ए और बी दोनों है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, दोनों का सम इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर आपको ए चाहिए होगा तो ए 1 नहीं होगा, ए 1 माइनस एक्स बी होगा। ठीक, और अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी चाहिए होगा तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स होगा। ठीक, यानी इसका मतलब सिंपली है कि यहाँ का जो मोल फ्रैक्शन ए और बी का है दोनों 1 से छोटा होगा। यानी आपको सिंपली है कि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 से छोटा हो जाएगा, किस केस में, सॉल्यूशन बनने के बाद, सॉल्यूशन बनने के बाद। तो यहाँ पे अगर हम प्रेशर निकालेंगे, अगर हम ए का, जिसको हम पीए बोल रहे हैं, तो पीए का वैल्यू क्या होगा, पी नोट ए इंटू एक्स से, और एक्स से का वैल्यू क्या होगा आपको 1 से क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो पीए का वैल्यू होगा वो पी नोट ए से क्या होगा, छोटा होगा। पीए का वैल्यू क्या होगा, पी नोट ए से छोटा होगा। पी नोट ए, यहाँ पे पी नोट ए लिखा हुआ है, इसको दोबारा हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसे दोबारा लिख दे रहे हैं। यहाँ पे हम क्या इन्फ्रेंस निकाले कि पीए का वैल्यू यानी वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट होगा अपने प्योर वेपर प्रेशर वाले केस से क्या होगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो जब भी आप नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट ऐड करते हो तो इससे क्या होता है, आपका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, जिसको हम यहाँ बता दिए कि डिक्रीज क्यों करने वाला है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत हो पूछ लेंगे, चलो नहीं तो नोट कर लो फटाफट। ठीक है, इन जब भी आप नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट ऐड करते हो वोलेटाइल सॉल्वेंट में, इसका अल्टीमेट मतलब इम्पैक्ट क्या पड़ता है, आपका जो वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर सिस्टम का क्या होगा, डिक्रीज करता है, क्या होता है, डिक्रीज करता है। ठीक, तो आप ऐसे बोल सकते हो ना कि पी ए और पी नोट ए में पी नोट ए बड़ा है, तो इनका डिफरेंस जो होता है ना, डिफरेंस, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं स्लाइड्स में। ये नोट कर लिया और चलो ना, इसको नोट कर लिया तो मैं आगे जा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान ना, सिचुएशन क्या था कि यहाँ पे आपका प्योर सॉल्वेंट था और उसका वेपर फॉर्म किया, हम इसमें बी ऐड कर दिए सॉलिड जो कि होता नॉन वोलेटाइल। इम्पैक्ट क्या हुआ कि सिस्टम में लिक्विड फेज में ए और बी दोनों आ गया और गैस फेज में सिर्फ ए है। ठीक,
यहाँ का प्रेशर क्या था, पी नोट ए था, और यहाँ का प्रेशर पी ए है, जो कि पी नोट से क्या था, छोटा था। तो जो डिफरेंस होता है ना, लोअरिंग 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 इन वेपर प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा पी नोट ए माइनस पी का वैल्यू। तो जो डिफरेंस है उसको बोला गया है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो पी नोट माइनस पी ए का जो वैल्यू है उसको बोला गया है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर इतने से घट रहा है। ठीक है, इसको डेल्टा पी ही बोल सकते हो, डेल्टा पी, यानी पी में प्रेशर कितने से घट रहा है। तो एक टर्म होता है रिलेटिव लोअरिंग, इन वेपर प्रेशर। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे किया, इसको शॉर्ट में बोलते हैं आर एल वी पी। इसका शॉर्ट फॉर्म लिख लेना, कि बहुत बार हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे आर एल वी पी। ठीक है, इसका मतलब होगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक, तो इसका वैल्यू कितना निकल के आया था, तो इसका वैल्यू इसको कैसा आप लिखोगे, इसको लिखने के लिए सिंपल है, पी नोट माइनस पी, यानी पी नोट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नोट ए। इसको बोला गया है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। चीजों को आसान करने के लिए हम ए को हटा देंगे, और सबको जगह ए तो लगा हुआ है नहीं, ए मतलब सॉल्वेंट, तो पी नोट ए मतलब प्योर सॉल्वेंट, माइनस पी ए मतलब सॉल्यूशन जब बन गया तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, डिवाइडेड बाई पी नोट ए मतलब सॉल्वेंट का प्योर वेपर प्रेशर से डिवाइड करना था। तो इसको आसान करने के लिए हम ऐसा दे देंगे कि पी नोट मतलब प्योर सॉल्वेंट, माइनस पी मतलब जो सॉल्यूशन बन चुका है, यानी जब उसमें सॉलिड घुला हुआ है, डिवाइडेड बाई पी नोट ए, ऐसा लिखा गया। ठीक है, तो इस रेशियो को बोला गया है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया। अब ऐसा बोला गया है कि जो आर एल वी पी होता है उसको निकाल के देखा गया तो किसके इक्वल होगा, तो ध्यान देना पे, तो पी नोट ए माइनस, तो देखो ध्यान देना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पी नोट माइनस पी को हम क्या लिख सकते हैं, तो पी को रॉ सोर्स लिख सकते हैं क्या, कि पी नोट माइनस एक्स ए डिवाइडेड बाई पी नोट ए। ठीक, तो जो जो पी था, पी को लिख सकते हैं पी नोट इंटू एक्स से, तो अब ये जो ऊपर नीचे पी नोट क्या होगा, कैंसिल कर जाएगा, ये हो जाएगा वन माइनस एक्स से। यहाँ को ऊपर का जो पी नोट है और नीचे का पी नोट है, दोनों क्या होगा, कैंसिल कर लेगा। ठीक, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, वन माइनस एक्स से, और वन माइनस एक्स से क्या होता है, तो आपके सिस्टम में आपको पता है कि सॉल्यूशन में एक्स से प्लस एक्स बी का सम क्या था, वन था, तो वन माइनस एक्स से को क्या लिखोगे, इक्वल टू एक्स बी हो जाएगा। ठीक, वन माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका, एक्स बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लो। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या ड्राइव कर लिए कि आर एल बी पी रेडियल वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, पी नोट माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नोट ए इक्वल टू क्या होगा, एक्स बी हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा आगे। तो हम लोग अल्टीमेटली क्या बोले कि आपका जो आर एल बी पी है, आर एल बी पी होगा, ये क्या हम लोग डिफाइन किया कि पी नोट माइनस पी बाई पी नोट इक्वल टू है एक्स बी। एक्स बी बी कौन था, बी था आपका सॉल्यूट, और कैसा सॉल्यूट था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो आर एल बी पी का जो टर्म होता है इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ
मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट इक्वल टू क्या होगा, एक्स बी। ठीक, ये हो गया आपका आर एल बीपी। ठीक, अब ध्यान देंगे इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कभी कभी, तो पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट या बाई इक्वल टू एक्स बी को हम क्या लिख सकते हैं, तो एक्स बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या होगा, आपके सिस्टम में यहाँ पे ए था प्लस बी था, ए के मोल को हम एन ए बोल रहे हैं और बी के मोल को हम बोल रहे हैं एन बी। तो मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज में बी का मोल फ्रैक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, मोल ऑफ बी बाई मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, इसको आप ऐसे लिखते हो। ठीक, तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको मोल नहीं देके वेट दे देगा। ठीक है, यानी ए और बी का अगर वेट देगा, ए का अगर आपको वेट दिया रहेगा, इसको हम डब्ल्यू ए बोल दे रहे हैं, और बी का भी वेट देगा, इसको हम डब्ल्यू बी बोल दे रहे हैं, तो आपको मोल ऑफ ए और मोल ऑफ बी निकालना पड़ेगा। मोल ऑफ ए कैसे निकलेगा, तो वेट ऑफ ए को डिवाइड करोगे उसको मोलर मास से, तो मोल ऑफ ए मिलेगा। मोल ऑफ बी को कैसे निकालोगे आप, तो मोल ऑफ बी निकलेगा, वेट ऑफ बी को डिवाइड करोगे उसके मोलर मास से। तो उस केस में अगर आपको वेट दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो सिंपली क्या करते हैं हम लोग, मोल को वेट को मोल में चेंज करेंगे। रुतिकांता वो जो रुतिकांता एचजीसीएल का जो एडिशन होगा उसको हम लोग पढ़ा देंगे इसमें, अभी वो वैन ऑफ फैक्टर पढ़ाएंगे तो बता देंगे। ठीक है, और व्हाई पीपल लिविंग इन एट हाई लेवल सफर अनोक्सिया, चलो इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, रॉस ऑफ एप्लीकेशन शायद मैंने तो पढ़ाया नहीं हो, रॉस ऑफ एप्लीकेशन में वो बता देंगे आपका कि व्हाई पीपल लिविंग एट हाई अल्टीट्यूड सफर फ्रॉम अनोक्सिया, वो मैं बता दूंगा। अच्छा, बैंड फॉर्मेशन पढ़ाया था मैं लास्ट क्लास में क्या, मुझे बस याद नहीं है, आप लोग एक बताओगे बैंड फॉर्मेशन, तो अनोक्सिया वाला भी तो मैं बोला होऊंगा फिर, अगर बैंड फॉर्मेशन पढ़ाया हुआ हो तो, मतलब एप्लीकेशन कोल्ड ड्रिंक में एप्लीकेशन पे मैं कवर किया होऊंगा मेरे हिसाब से। अच्छा, मैं दोबारा बता दूंगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि मोल ऑफ बी को रिप्लेस किससे कर सकते हो, वेट ऑफ बी, बी बाई मोल ऑफ मास ऑफ बी, और नीचे क्या हो जाएगा, वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाई मोल ऑफ मास ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी बाई मोल ऑफ मास ऑफ बी। अब प्रॉब्लम क्या होता है ना, ये नीचे नीचे फ्रैक्शन आ रहा है, इस फ्रैक्शन का तुमको एलसीएम लेना पड़ेगा बार बार। ठीक है, एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, तो होता क्या है, जैसे तुमसे हम बोल दे कि 3/7 और प्लस 2/5, इसको तुम कैलकुलेट करो, तो फ्रैक्शन में जोड़ने घटाने में आपको टाइम लगता है। जब भी आपको फ्रैक्शन दे देंगे ना, फ्रैक्शन को बोलेंगे ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, तो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स में टाइम लगेगा, तो इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। ठीक है, अब क्या होता है कि टाइम बचाना है। ठीक है, आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है कि एक फ्रैक्शन को आप ऐड सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों क्या होता है, लेंदी होता है, तो हमको उससे बचना है। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन फॉलो करते हैं केमिस्ट्री में। तो आपके एनसीईआरटी बुक में या कहीं भी जो भी आप फॉलो करते हो ना, स्कूल लेवल का एग्जाम के बुक्स, उसमें क्या करता है, अप्रोक्सीमेशन फॉलो करता है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, आपको मोल नहीं दिया रहता है, आपको दिया रहता है वेट। तो वेट से जब मोल निकालते हो तो उसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा, मोल जब जोड़ेंगे तो उसमें फ्रैक्शन आ जाएगा, इस फ्रैक्शन में आपको टाइम लगता है। ठीक, तो टाइम बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो हम लोग एजम्पशन लेते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन, हमारा एजम्पशन होता है कि सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट है, क्या मानते हैं हम लोग, सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। तो बाय डिफॉल्ट आपका जो सीएचएससी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, उन सारे केसेस में ये जंक्शन वैलिड होता है। ठीक है, बट एजम्पशन वैलिड कब नहीं होगा, आपके जेएमएन में नीट में वैलिड शायद ना हो। तो उस एजम्पशन से क्या फायदा क्या होगा,
कि बोल सकते हैं कि मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी में, या मोल ऑफ ए जो है, यानी ए मतलब सॉल्वेंट का मोल होगा और बी क्या होगा, सॉलिड का। तो मोल ऑफ जो ए है उसका अमाउंट काफी लार्ज होता है एज कम्पेयर टू बी। तो हम जब सॉल्यूशन को डायल्यूट मानेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सॉलिड का अमाउंट क्या होगा, काफी कम होगा। या बोल सकते हो सॉलिड के रिस्पेक्ट में सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होगा, काफी हाई होगा। तो इस अजम्पशन से क्या होगा कि मोल ऑफ ए और प्लस मोल ऑफ बी में हम क्या कर सकते हैं, मोल ऑफ बी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऑलमोस्ट हम मोल ऑफ ए लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये अजम्पशन अगर हम लेंगे तो जो आपका ऊपर का जो एक्सप्रेशन आया है उसको हम ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं क्या, कि पी नोट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नोट ए में जो ये रेशियो ऊपर लिया हुआ था ना, उसमें जो नीचे का जो मोल ऑफ बी है उसको हम हटा सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं मोल ऑफ बी बाई मोल ऑफ ए का रेशियो, मोल ऑफ बी बाई मोल ऑफ ए का रेशियो। ठीक। अब मोल ऑफ बी में अगर आपको वेट दिया रहेगा तो आप ऐसे लिखते हो, तो वेट ऑफ बी बाई मोलर मास ऑफ बी, और नीचे क्या होगा, वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए। तो इसमें क्या हुआ, इसमें एडवांटेज क्या हुआ कि नीचे में सिर्फ एक ही टर्म है, एक ही रेशियो है, यानी एक ही फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन सब बच जाओगे। तो आपके बुक में ऐसा लिखा रहता है, आपके एनसीईआरटी बुक या फिर जो भी बुक आप फॉलो करोगे ना उसमें ये चीज नीचे वाला दिया रहेगा। बट ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें आपको समझना है ये वैलिड कब होगा, जो सॉल्यूशन क्या होता है, डायल्यूट। अगर आपका डायल्यूट सॉल्यूशन नहीं होगा तो ये नीचे वाला फॉलो करोगे तो आपका आंसर थोड़ा सा डिफर करेगा। अब होता क्या है कि जेईएमएन में एक दो बार ऐसा पूछा हो क्वेश्चन कि आपका सॉल्यूशन डायल्यूट बताया नहीं हुआ था क्वेश्चन में। ठीक है। हम लोग बाय डिफॉल्ट मानते हैं क्या कि एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन हम डायल्यूट मान के बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता, आंसर मैच करता है। बट जेईएमएन में क्या था कि आपको कुछ बोला नहीं था, अब डायल्यूट मान के जब सॉल्व करोगे तो आंसर जो आएगा वो भी ऑप्शन में था, वो भी ऑप्शन में था। और आप ऊपर वाले एक्सप्रेशन को लेके बनाओ तो भी आंसर में था। ठीक है, वो भी आंसर में था। तो वहां पे क्या है कि बच्चे लोग जो उतना फोकस नहीं करते हैं वो नीचे वाला एक्सप्रेशन लेकर सॉल्व कर देंगे। तो उनका वो जो आंसर निकालेंगे, तो मान लेते हैं कि तुम सोल्यूशन डायल्यूट मान के जो आंसर निकालोगे तो मान लेते हैं कि आएगा 41, या मान लेते हैं 40 आएगा। ठीक है। और अगर डायल्यूट नहीं मान के बनाओगे तो मान लेते हैं क्या आंसर आएगा 39 या 38। तो एक्चुअली करेक्ट आंसर क्या होगा, 38 जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपका नीचे का एक्सप्रेशन में हम अजम्पशन मान के किए हैं, अजम्पशन है, अप्रोक्सीमेशन है, एग्जैक्ट नहीं है। आपका आंसर आपसे एक्सपेक्ट किया था, आप एग्जैक्ट बताओ। तो जेईमेन में आपको कॉशियस रहना है। तो जेईमेन के हिसाब से क्या है कि आपको अप्रोक्सीमेशन बनाना है कि नहीं बनाना, डिपेंड करेगा कि आपका सॉल्यूशन डायल्यूट है कि नहीं है। तो आपका जजमेंट आपको सोचना पड़ेगा। ठीक। तो मेरा एडवाइस है कि आप अप्रोक्सीमेशन को थोड़ा अवॉइड करना है जेएमएन में। ठीक है। जेएमएन के एग्जाम में अप्रोक्सीमेशन अवॉइड करोगे, क्यों अवॉइड करोगे, एक रीजन ये बता दिया। सेकंड रीजन है कि इंटीजर टाइप क्वेश्चन रहेगा। इंटीजर टाइप क्वेश्चन में एग्जैक्ट आपको इंटीजर के पास पहुंचना है। तो या तो न्यूमेरिकल टाइप है तो उसमें आप अप्रोक्सीमेशन लोगे तो गलती हो सकता है, चांसेस रहेगा। ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके न्यूमेरिकल टाइप में आ जाए तो अप्रोक्सीमेशन अवॉइड करोगे। ठीक है। तो ये मेरा एडवाइस है आपका। बाकी आप बोर्ड एग्जाम में अप्रोक्सीमेशन फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बोर्ड में क्या होता है कि आपका ऑलरेडी बुक में लिखा हुआ है कि आपको अप्रोक्सीमेशन फॉलो करना है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो उसमें इशू नहीं आएगा। अब यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत हो तो मेरे को। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग को। इसमें अब आप लोग इसमें क्या है, यहाँ तो नोट कर लिया और कंफर्म करेंगे, चलो। ये बार कंफर्म कर देना। ठीक है। तो इसमें जानो ना, हम देखो हमको हमको क्या है, हम अप्रोक्सीमेशन क्यों फॉलो किए, ताकि हमको फ्रैक्शन का एडिशन से हमको बचना था। जो फ्रैक्शन का एडिशन समझा है उससे हमको बचना है, इसलिए हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन को फॉलो करिए। ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि और कोई उपाय से ऐसा कर लेते हैं कि हम इस तरीके से भी बच सकते हैं। ठीक है।
ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपका। तो ध्यान देंगे यहाँ पे हम इसमें ये जो एक्सप्रेशन है इसको तो मॉडिफाई कर रहे हैं, जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ ना इसको मॉडिफाई करेंगे कि बिना अप्रोक्सीमेशन में आप कैसे यूज करोगे इस चीज को। पहले ध्यान देना हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ध्यान देना पी नोट माइनस पी बाई पी नोट इक्वल टू क्या था, मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोल ऑफ ए प्लस बी था आपके पास। अब क्या करो, इस रेशियो को उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो। तो रिवर्स करने पे क्या होगा, पी नोट बाई पी नोट माइनस पी इक्वल टू क्या होगा, मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोल ऑफ बी होगा। अब मोल ऑफ बी से आप डिवाइड कर ले तो क्या होगा यहाँ पे, तो हो जाएगा वन वन प्लस मोल ऑफ ए बाई मोल ऑफ बी हो जाएगा। इस वन को जो है आप लेफ्ट लेके आ जाते हैं, यहाँ पे क्या होगा, पी नोट माइनस पी नोट माइनस पी माइनस वन मोल ऑफ ए बाई मोल ऑफ बी हो गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, पी नोट माइनस पी प्लस पी डिवाइडेड बाई क्या होगा, पी नोट माइनस पी। ठीक, तो ये पी नोट कैंसिल कर जाएगा, तो रेशियो इक्वल टू क्या होगा, पी बाई पी नोट माइनस पी आ गया। ठीक, और इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू हो जाएगा मोल ऑफ ए बाई मोल ऑफ बी। अब इसे ये जो है इसको आप फिर से रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दो क्या होगा, तो होगा पी नोट माइनस पी बाई पी इक्वल टू क्या होगा, मोल ऑफ बी बाई मोल ऑफ ए। तो ध्यान देना इस रेशियो को जो यानी जो ये फॉर्मूला था ना, दिस इक्वल टू एक्स बी, ये जो फॉर्मूला था आपका इसी को हम इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं है। और इसमें फायदा क्या है कि इस एक्सप्रेशन में जो हम अभी डिराइव किए हैं इसमें आप रेशियो लोगे तो आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं रहेगा। तो इसको आप यहाँ पे वेट के नाम लिखोगे तो वेट ऑफ बी बाई मोलर मास ऑफ बी, और नीचे क्या हो जाएगा, वेट ऑफ ए बाई मोलर मास ऑफ, ठीक है क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, मोलर मास ऑफ ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एडवांटेज क्या है कि आपका इसमें हम बॉटम में यानी जो बॉटम में है डेनोमिनेटर है उसमें आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन का टर्म नहीं है। और यहाँ पे बस ध्यान देना, यहाँ पे बॉटम में क्या लिया, पी नोट ए लिया हुआ है, पी नोट ए लिया हुआ है बॉटम में, यानी सॉल्वेंट का प्योर प्रेशर। और यहाँ बॉटम में क्या लिया हुआ है, पी लिया हुआ है, यानी ये आपका क्या है, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का प्रेशर क्या होगा, बस डिफरेंस इतना ही है। बस इस मॉडिफिकेशन में एडवांटेज क्या होगा कि हमारे पास जो प्रॉब्लम था, जो हम लोग डायल्यूट सॉल्यूशन में एजम्पशन लेके करते हैं, ये बिना एजम्पशन लेके हम वहां पे पहुंच सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत से नोट कर लेंगे। तो ये था, तो हम लोग क्या करेंगे, जेई मेन के लिए हम लोग जेई मेन के लिए इसको फॉलो करेंगे जो भी ड्राइव किए हैं। अगर दिक्कत होगा तो हम लोग इसको फॉलो कर लेंगे। ठीक, एक से दो क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं फिर मूव करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे। जल्दी फास्ट तो नोट कर लो फटाफट।
नोट कर लिया आप लोग? ठीक है। ठीक है चलो, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन लेकर आए हैं, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे अभी। आपके पास क्या है कि दो लिक्विड वोल्टाइल है, एक ए है और एक बी है। इन दो लिक्विड वोल्टाइल लिक्विड है जिसको ए और बी है। ए का मोल है 2 मोल है, और बी का जो मोल है वो 3 मोल लिया हुआ है। और दोनों का जो प्योर प्रेशर है, पी नॉट ए का वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में 600 टॉर दिया हुआ है, और पी नॉट बी का जो वैल्यू है वो वैल्यू दिया हुआ है 400 टॉर दिया हुआ है। ठीक। और बोला है इन दोनों को आप मिलाओ। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करने पे एक सॉल्यूशन बनेगा। उस सॉल्यूशन में बोला गया कि वेपर कंपोजिशन बी पता करो। ठीक है, तो आप क्या किए, ए और बी को मिक्स कर दिए। तो चूंकि दोनों वोल्टाइल है तो ए का लिक्विड फॉर्म भी होगा और ए और बी का क्या होगा, गैसेस फॉर्म भी होगा। ठीक है, तो बेसिकली आपसे पूछा गया इस मिक्सचर में या तो मोल ऑफ बी पता कर दो, और नहीं तो आप पता कर दो एक्स ऑफ बी क्या होगा। दोनों से कोई भी पता कर दो चलेगा। ठीक है, ये पूछा गया। अब इसका तो बोला गया कि इस सिस्टम में फर्दर फर्दर हम एक सी ऐड कर रहे हैं, और सी जो है, सी है नॉन वोल्टाइल। तो सी नॉन वोल्टाइल सॉल्यूट है जिसका 2 मोल हम ऐड कर रहे हैं। कैसे नया सिस्टम होगा, इसमें क्या होगा, आपका सॉल्यूशन में ए बी के साथ सी भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो बोला गया इस केस में आपको पता करना है, इस केस में पता करना है आर एल पता करना, आर एल रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पता करना है। आपको पता करना आर एल। ठीक है, जल्दी से फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे आप लोग। ठीक है, इसका आंसर बताएंगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है। आपका जो डाउट्स है उसको डिस्कस कर लेंगे, पहले इसका आंसर बताओ। जो क्वेश्चन दिया उसका आंसर पहले बताएंगे फर्स्ट। तो फर्स्ट पार्ट सिंपल राउट्स का एप्लीकेशन है, लास्ट क्लास आप किए हो, पहला तो जल्दी से निकलना चाहिए। और सेकंड, आज का जो पढ़ा है कौन सा उस पर क्वेश्चन है, जल्दी से फास्ट सॉल्व करेंगे।
हाँ सॉरी, वाई बी होगा। हाँ, थैंक्स माइंड करेक्शन के लिए। तो हम आपको गैसेस फेज का हमको वाई बी चाहिए था, इसको एक्स बी लिख दिया, इसको वाई बी चाहिए, हमको गैस फेज का चाहिए कंपोजिशन। ठीक है, तो वाई बी बेटर टर्म रहेगा। ठीक है, तो मेरे को गैसेस फेज में मोल बी बता दो या तो वाई बी बता दो। ठीक है, जल्दी से फास्ट चलो। मैं सॉल्व करूँ क्या, क्या आप लोग सॉल्व करोगे? ना ना ना, मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। इतना टाइम नहीं होता, आप लोग को पढ़ाया गया है, बहुत आसान क्वेश्चन है पहला पार्ट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पहले जब ए और बी को मिक्स करेंगे तो ए का मोल कितना होगा यहाँ पे? ए का मोल 2 होगा, और बी का मोल कितना होगा? 3 होगा। तो एक्स का वैल्यू कितना होगा? एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2/3, और एक्स बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? सॉरी, 2/5। एक्स क्या होगा? 2/5, और एक्स बी क्या हो जाएगा? चलो, ये हो जाएगा 3/5। ठीक, यानी मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब आपको निकालना है क्या? आपको निकालना है, पहले आप पीए निकालो। पहले आप पीए निकालोगे। ठीक है, पीए, तो पीए कैसे निकले बच्चे लोग? तो पीए होगा पी नोट ए इंटू एक्स ए। पी नोट ए कितना था क्वेश्चन में? चलो, पी नोट ए दिया था 600 टॉर, 600 यहाँ पर 600 है, और एक्स ए कितना निकला अपने पास? 2/5। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, देखा बता दो ना। तो हो जाएगा 240 हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली मेरे को पहले हमको निकालना पी नोट बी निकालना है, सॉरी पीबी निकालना। पीबी कैसे निकलेगा? तो पी नोट बी इंटू एक्स बी। पी नोट बी कितना दिया था क्वेश्चन में? 400। एक्स बी कितना है? 3/5 है। ठीक है, 3/5 निकालेंगे, ए बी हो जाएगा 240, यानी पी नोट ए पी नोट बी दोनों 240। ठीक, यानी पी टोटल कितना हो जाएगा? तो पी टोटल हो जाएगा 240 प्लस 240, यानी क्या हो जाएगा? चलो, ये हो जाएगा 480 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 480 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपको पास 480। अब आपको वाई भी पता करना, तो वाई बी के लिए आप क्या करो? डाल्टन लॉ फॉलो करोगे। तो वाई बी निकालने के लिए डाल्टन लॉ अगर हम फॉलो करते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि पी बी इक्वल टू क्या होगा? पी टी इंटू वाई बी होगा। पी बी निकाल चुके 240, और पीटी हमारे पास क्या है? 480 है। तो इससे वाई बी निकल जाएगा। वाई बी क्या हो जाएगा? पी ए पी वाई पी टी। वाई बी का वैल्यू निकल के आ जाएगा पी बी बाई पी टी, जो कि हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 480, यानी रेशो क्या आ जाएगा आपके पास? हाफ आ जाएगा, यानी वाई बी का वैल्यू क्या हो गया? हाफ आ चुका है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत तो बताएंगे मेरे को वाई बी निकालने में। साई कृष्णा, आपका अब देखो कि कहाँ पे क्या था। अच्छा, आर एल बी बी का वैल्यू बताया 0.26। ठीक है, तो इसमें ये पहले वाई बी निकल गया,
YB तक में कोई दिक्कत है बताओ, मैं रिपीट कर लूंगा, यहाँ से प्रॉब्लम होगा तो सिंपल आपका रॉस लॉ जो पढ़ाया था लास्ट क्लास में उसका एप्लीकेशन है। YB तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हम लोग RLVP पे। RLVP का सिंपल मतलब वो क्या होता है, तो आप लोग पढ़ा चुके हैं कि RLVP का सिंपल मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, जैसे यहाँ देखो RLVP हम लोग क्या डिफाइन किए, तो RLVP का मतलब वो है, एक सेकंड, यहाँ पे है ना, देखो RLVP हम क्या डिफाइन किया, RLVP इक्वल टू क्या होगा, XB, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, आपके नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। ठीक है, यानी यहाँ देखो यहाँ पे XB टर्म है, XB का मतलब क्या है कि आपके सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, कौन सा सॉल्यूट का, जो कि नॉन वोलेटाइल होगा। ठीक, हाँ बैंक वही है। तो आप देखोगे अभी जो सिस्टम में है, तो सिस्टम में ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन में आपका नॉन वोलेटाइल कौन सा होगा, यहाँ पे जो सी है, सी होगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा, तो RLVP इक्वल टू आप सिंपली क्या निकालोगे, आप XC निकालना, क्या निकालना ना, आप XC को निकालना, XC को, यानी इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा X ऑफ C। तो आपके सॉल्यूशन में A का कितना मोल था, 2 था, B का मोल कितना था, 3 था, और C का मोल कितना हो, 2 आप ऐड किए हो। आपको सिंपली C का मोल फ्रैक्शन पता करना है, तो XC का मोल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/7, क्या होगा, इसका हो जाएगा 2/7। अब इसको तुम सॉल्व करो, 2/7 को, 2/7 छोड़ ही सकते हो, और सॉल्व करो तो क्या होगा, 0.28 के आसपास आएगा। ठीक है, 0.286 के आसपास आएगा। ठीक, इसको नोट कर लो जल्दी से फास्ट। एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मूव करेंगे। मतलब एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आपका डाउट को डिस्कस कर देंगे, जो भी डाउट्स है। ठीक है, चलो। एक और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, उसको आप सॉल्व करना। बोला गया कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्वेंट है, उसको हम ए मान लेते हैं, और जो कि वोलेटाइल है, इसमें हम एक बी ऐड कर रहे हैं, बी जो कि है नॉन वोलेटाइल। आपके सिस्टम में जो सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, वहां पे ए रहेगा प्लस क्या रहेगा, बी रहेगा लिक्विड फेज में, और ऊपर गैस में सिर्फ क्या रहेगा, ए रहेगा। तो बोला गया नीचे नीचे जो सिस्टम बना है उसमें बी का जो मोललिटी है, मोललिटी स्मॉल एम, ये 0.2 दिया हुआ है, ये क्या है आपका मोललिटी, मोललिटी। ठीक है, मोलटी कितना दिया, 0.2 दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया ए का मोल अभी प्रेशर कितना होगा, यानी पीए पूछा गया। ठीक, और बी का जो मोलर मास है, सॉरी बी का नहीं, आपका ए का मोलर मास, ए का मोलर मास दिया हुआ है, ये दिया है 80 ग्राम। ठीक है, ए का मोलर मास आपको दिया हुआ है,
तो इस इंफॉर्मेशन का यूज करके आप बताना है कि पीए क्या होगा, क्या होगा, पीए क्या होगा। जल्दी से फास्ट बताएंगे पीए का मतलब क्या होगा। जल्दी से चलो ट्राई करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लेगा, तो दिमाग लगाओ। देखो यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन में बी का मोलरिटी दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको पीए निकालना है। तो पीए के लिए क्या चाहिए, तो आप वो पढ़े होगे कि पीए के लिए आपको क्या चाहिए। तो पी ए इक्वल टू क्या होगा, पी नोट ए इंटू एक्स ए। अच्छा पी नोट ए भी क्वेश्चन में दिया होगा, पी नोट का वैल्यू मैं आपको दे देता हूँ, ये भी क्वेश्चन में दिया होगा पी नोट ए। तो पी नोट ए का जो वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है 600 टॉर्क दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, ये आपको गिवन दिया हुआ था। तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं है, आपको एक्स से पता करना है, ठीक है। एक्स से मिल जाए तो काम हो जाएगा, एक्स से मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट चाहिए आपको, तो ये आप निकाल सकते हो। नहीं, मोलर मास ऑफ बी नहीं दिया हुआ, बी का मोलर मास का जरूरत नहीं है। तो बी का मोलर मास नहीं दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ ए दिया हुआ है, तो ये हटा देना, एक कैंसिल कर देना। मोलर मास आपका ए का दिया हुआ है, बी का नहीं दिया हुआ है, ठीक है। या तो ये फॉर्मूला से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ये फॉर्मूला से, ठीक है। तो इसको ऐसे भी सोच सकते हो, ई नोट ए माइनस ई ए बाई पी नोट ए इक्वल टू क्या होता है, एक्स बी। इसको भी सॉल्व करके आप पी ए निकाल सकते हो, ठीक है। इसको भी सॉल्व करके निकाल सकते हो, उसमें एक्स बी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड होगा, ठीक। जल्दी से बताओ, आपको बेसिकली इसमें चैलेंज क्या है ना, आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन आपको दिया क्या है क्वेश्चन में, आपको दिया क्या है, मोलरिटी दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको पीए पता करना है, इस क्वेश्चन में आपको पीए पता करना है। इस क्वेश्चन में आपको पीए पता करना, पीए मैं ग्रीन कलर से मैं सर्किल कर रहा हूँ, पीए। तो आपको जो सॉल्यूशन में ए है, उसका जो वेपर फॉर्म करेगा उसका प्रेशर पता करना है, नहीं आपको पीए पता करना है। इस क्वेश्चन में पीए पता करना है आपको। जल्दी से फास्ट।
सोल्यूशन डाइल्यूट आप एजम्पशन ले सकते हो चाहोगे तो, बट ठीक है, आंसर हल्का सा वेरी करेगा। आप ले लो, आपको इच्छा कर रहा है तो। अब ध्यान देना, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो इसका अप्रोच क्या होगा ध्यान देना। इस क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान देना। ध्यान देंगे हम क्या बोल सकते हैं कि क्वेश्चन में चूंकि मेंशन किया हुआ था कि आपका मोल्टी पॉइंट टू है, अगर मोल्टी पॉइंट टू मेंशन किया क्वेश्चन में, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ए और बी था और बी का मोल्टी पॉइंट टू है, यानी बी क्या आपका सोल्यूट है। तो हम लेट्स एज्यूम हम क्या कर रहे हैं, वेट ऑफ ए को मान ले रहे हैं हम 1 kg, क्या मान रहे हैं 1 kg। तो सॉल्वेंट का वेट अगर 1 kg माने तो उसमें क्योंकि मोल्टी पॉइंट टू है, तो उसमें मोल ऑफ बी कितना निकल के आ जाएगा, तो मोल ऑफ बी निकल के आ जाएगा 0.2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 1 kg का सॉल्वेंट मानेगा तो उसमें मोल ऑफ बी कितना है, 0.2 निकलेगा। अब 1 kg का सॉल्वेंट है A, तो उसका मोल ऑफ ए कितना निकलेगा, तो जो कि आपका मोल मास ऑफ ए दिया था क्वेश्चन 80 दिया हुआ था, तो मोल निकलेगा 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 80। ठीक है, कैंसिल कर लो, देगा 100/8, यानी क्या होगा 12.5। ये हो जाएगा मोल ऑफ ए हो जाएगा। ठीक, तो ए का मोल मिल गया, बी का मोल 0.2 हो गया उस केस में। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या मिलेगा चलो, ए का मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल। तो ए का मोल प्लस बी का मोल कितना है 0.2 है, यानी रेशियो कितना हो जाएगा 12.5 डिवाइडेड बाई 12.7, यानी 125/127 ये रेशियो आ जाएगा। अब आपको पूछा है क्या क्या था क्वेश्चन में, आपको पूछा गया था कि पी ए निकालो, तो पी ए कैसे निकलता है बच्चों लोग, ये निकलता है पी नोट ए इंटू एक्स ए। क्वेश्चन में आपका पी नोट ए कितना दिया हुआ था, ये दिया था 600 और दिया हुआ था 600 इंटू एक्स ए कितना हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 127। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है पूछ लो मेरे से। ठीक है, ये 590 के आसपास आएगा, 590 के आसपास आएगा आंसर इसका। इसका वैल्यू आ जाएगा 590.5 के अराउंड होगा इसका आंसर। ठीक, 555 आता था, तो 5.55 ऐसा कुछ चलेगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चों लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नहीं साई कृष्णा, तो चेक करेंगे। साई कृष्णा पे वो लोग 590 के आसपास आएगा। ठीक है, चलो सही है। ठीक है, तो ये सब डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व, मतलब अभी आपको जो लेवल ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है जे मेन पे चला गया, जे मेन एडवांस पे चला गया है। तो आप क्लास को बस फॉलो करोगे ना, तो आपका जे मेन नीट का क्वेश्चन बहुत इजीली आपसे बनने वाला है। मतलब हम लोग का लेवल काफी डिफिकल्ट पे जाके आपको पढ़ा रहे हैं, और उसको जितना आसान करके हो सका उतना आपको बताया जा रहा है। तो ये था यहाँ पे पॉइंट। अब चलते हैं, कुछ बच्चों को डाउट तो उसको दे देते हैं। अब जिसका डाउट है वो तो रिस्पॉन्ड करेंगे, तभी डाउट बताएंगे हम। ठीक है, तो डाउट जो आप पोस्ट किए थे चैट में उसको देख लेते हैं पहले हम। तो डाउट में क्या था, एनोक्सिया का डाउट था, एक था डबल सॉल्ट का एन फैक्टर। ठीक है, तो एनोक्सिया का डाउट किसका था, अगर आप लाइव हो तो मैं नाम लूंगा, बस रिस्पॉन्ड कर देना। जम जमुना इंदिरा गांधी वुमेन्स कॉलेज से डाउट आया था मेरे पास। आप लोग लाइव हैं?
हाँ, हेनरी लॉ मैं पढ़ा चुका हूँ। हेनरी लॉ हमने पहले शुरू लास्ट मंथ में हेनरी लॉ कवर कर दिया, उसका एप्लीकेशन आई थिंक कवर किए थे। ठीक है, तो ये डाउट था जो, तो मैं एनोक्सिया बता दूं, एनोक्सिया की क्या होता है। और रतिकांता आपका था डबल सॉल्ट। तो रतिकांता आप बताएंगे पहले डबल सॉल्ट का इन्फिल्टर आप कहाँ, इसका यूज कहाँ करोगे मुझे बताओ पहले आप। ये 2-3 क्लास में से आप पूछ रहे हो डबल सॉल्ट का इन्फिल्टर, आप इसका यूज कहाँ करने वाले हो। क्वेश्चन में कहा, क्वेश्चन में था। मतलब रतिकांता बताएंगे क्वेश्चन में कहाँ देखे थे, वो जानना है। आपका सोर्स क्या था, अब सोर्स क्या चैनवस्ती बुक में देख रहे थे। ध्यान रखना, नॉर्मली क्या होता है ना, सुनना। जब भी हम बात करते हैं इन्फिल्टर का, एन फैक्टर जब भी बात करेंगे ना सॉल्ट का, तो सॉल्ट में क्या होता है, टोटल इसका एन फैक्टर होता है टोटल कैटायनिक चार्ज, या फिर टोटल अनायनिक चार्ज, क्योंकि आपका सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो टोटल चार्ज या तो अनायन या कैटायन का निकालो, काम हो जाएगा। तो सॉल्ट जैसे मान लेते हैं, सिंपल सॉल्ट की ही बात कर रहे हैं, जैसे Al2SO4 होल थ्राइस है। ठीक है, इस सॉल्ट को बोलेंगे इन्फिल्टर क्या होगा। तो उसमें क्या करना, इसमें कैटायन कौन है, अल्युमिनियम है, कितना है, 2 अल्युमिनियम है। और अनायन क्या है, सल्फेट है, कितना सल्फेट है आपके पास, 3 सल्फेट है। ठीक, तो उसमें क्या करोगे, आपका टोटल कैटायनिक चार्ज कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और टोटल आयनिक चार्ज भी क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो इसका इनपुटर क्या हो जाएगा, आप 6 बोल सकते हो। तो जब भी सॉल्ट का बात होगा तो क्या करेंगे, टोटल कैटायनिक या टोटल आयनिक चार्ज को लेके आप सॉल्ट को बता सकते हैं। ठीक, सिमिलरली अगर बात करते हैं इनपुटर फॉर डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट का एग्जांपल ले रहा आपके सामने, K2SO4 डॉट L2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। इसमें भी आप यही काम करना है ना, आपका टोटल कैटायन पता कर लो, जो सिस्टम बन सकता है। इसमें कैटायन क्या क्या बनेगा, पोटेशियम का 2 कैटायन है, और अल्युमिनियम का 2 कैटायन है। और अनायन जो है आपके पास सल्फेट है, कितना सल्फेट है, 4 सल्फेट है। ठीक, तो कैटायनिक चार्ज कितना आपके पास है, 8 हो जा रहा है। और आयनिक चार्ज भी क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। तो इसका इनपुट क्या होगा, 8 होगा। सेम लॉजिक से आप बना सकते हो। रतिकांत तो बताएंगे। रतिकांत था, रतिकांत लाइव है तो बताएंगे क्लियर हुआ कि नहीं आपको, कि डाउन सोल्ट का यहाँ इनपुट कैसे लेंगे। और मयंक, मयंक आपको भी डाउट है आई थिंक, मयंक लाइव है और रतिकांत लाइव है कि नहीं आप लोग। तो डाउट यहाँ तक खत्म करके हम आगे मैं मूव कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट समय ना, किसी बच्चे का डाउट था अनोक्सिया, अनोक्सिया जो है उसको उसको कैसे बताएंगे, तो ध्यान देना, अनोक्सिया का जो कॉन्सेप्ट है वो लिंक करोगे आप हेनरी लॉ से। तो जब जब बहुत हाई लेटिट्यूड पे आप मूव करते हो ना, तो वहां पे क्या होता है कि आपका बाहर का प्रेशर, यानी जैसे मान लेते हैं कि आप हिमालय पे चले गए बहुत हाई लेटिट्यूड पे, तो हाइट पे क्या होता है कि आपका एयर बहुत थिन हो जाता है। जब एयर बहुत थिन हो जाएगा, तो उसमें होता क्या है कि ऊपर का एयर प्रेशर भी क्या होगा,
का काफी कम हो जाएगा। तो आप जैसे जितना हाइट पे जाओगे उतना ही क्या होगा, प्रेशर ऑफ एयर डिक्रीज करते चला जाएगा। ठीक है। अब ऊपर में क्या है कि प्रेशर एयर डिक्रीज करेगा, तो आपका जो आप पढ़े हो कि सॉलिडिटी ऑफ गैस इन जो सॉल्वेंट होता है यानी लिक्विड होता है, ठीक है। तो सॉलिडिटी ऑफ गैस जो लिक्विड में होगा अल्टीमेटली क्या होगा, कुछ मतलब प्रेशर के प्रोपोर्शन होता है। तो हेनरी लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ हम लोग क्या सीखे थे कि प्रेशर ऑफ, जो भी प्रेशर है या प्रेशर ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड फेज यानी लिक्विड फेज। तो होगा क्या, जितना ऊपर जाओगे उतना ही क्या होगा, प्रेशर ऑफ O2 घटेगा। प्रेशर ऑफ O2 अगर ए डिग्री करेगा तो ए भी डिग्री करेगा। और प्रेशर ऑफ O2 जो है वो कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इन ब्लड। तो ब्लड में जो O2 डिजोल्व करेगा वो प्रेशर का प्रोपोर्शनल होगा। तो ऊपर अगर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो मोल आपका जो O2 का जो ब्लड में अमाउंट वो भी क्या होगा, घटेगा। ठीक है। आपका वो भी क्या होगा, घटेगा। बात समझ में आया? ठीक है। ठीक है, डाउट आप ऋतिक अंदर भेजो ना, सो डाउट को मैं बता दूंगा। ठीक है, तो देख लेंगे। तो ये अनोक्सिया का मतलब ये होता है कि आपके ब्लड में O2 डिजोल्व क्या होगा, कम होगा। उससे आपका क्या होगा, आपका जब ब्लड में O2 कम खुलेगा तो रेस्पिरेशन एनर्जी, जो आप एनर्जी आपको चाहिए हो एनर्जी भी आपको कम मिलेगा, क्योंकि रेस्पिरेशन में जो आप O2 यूज करोगे उसका अमाउंट क्या होगा, घट चुका होगा, इसलिए आपको अनोक्सिया का फीलिंग आता है। ठीक है। डिजीनेस फील होगा, आपको चक्कर आएगा, ये सब होगा। ठीक। इतना क्लियर रहेगा। तो अगला एक डाउट है ऋतिकांता का, उसको देख लेते हैं, आपको चैट बॉक्स में दिख जाएगा सारे लोग को उसका डाउट क्या है। तो आप लोग जो भी बच्चे लोग लाइव हैं वो चैट चैट बॉक्स में देना, डाउट दिख जाएगा और मैं से लिख रहा हूँ। तो जब भी आप लोग डाउट भेजा करो तो सोर्स बता दिया करो किस सोर्स का डाउट है आपका, बेटर रहेगा। क्योंकि बहुत जगह कभी कभी क्या होगा, आप डाउट पूरा नहीं बताओगे तो उसमें दिक्कत क्या होता है कि कभी कभी कुछ वर्ड मिसिंग होता है आपके, आप जो बोलोगे। अब आपका डाउट है कि फाइंड मोलिटी ऑफ मिक्सचर व्हेन 1 लीटर ऑफ 2 मोलर NaOH एंड 2 लीटर ऑफ 1 मोलर SR इज मिक्स टुगेदर। मतलब क्वेश्चन क्या है, 1 मोलर आपके पास NaOH सॉल्यूशन है, 2 लीटर, एक सेकंड, और आपका SiO2 का जो सॉल्यूशन है ये दिया हुआ है आपका 2 लीटर 1 मोलर। ठीक। तो 1 मोलर आपका SRH वाटर का सॉल्यूशन है 2 लीटर। बोलो दोनों को मिलाया गया और बोला यहाँ यहाँ पे मिक्सचर का मोलिटी पता करो। तो फाइंड मिक्सचर का मोलिटी, मिक्सचर मोलिटी पता करना था क्वेश्चन में। अब ध्यान, इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है कि मिक्सचर का मोलिटी नहीं निकलता है, आपको मेरे को बताना पड़ेगा कि मोलिटी में किसका पता करूं। ध्यान आ गया। आप क्या करो, यहाँ पे इसका मोल पता कर लो, मोल कितना हो इसका। तो 1 मोलर NaOH है 2 लीटर का, तो इसमें NaOH का मोल कितना हो जाएगा, NaOH का मोल हो जाएगा 2 हो जाएगा। मोल्टी इंटू, मोल कैसे निकालते हैं, तो मोल निकालते हैं मोल्टी इंटू वॉल्यूम लीटर। तो इसे NaOH का मोल 2 यहाँ निकला। यहाँ पे अगर हम मोल निकालते हैं किसका, मोल ऑफ SrOH वोल्टेज का मोल निकालना है, कैसे निकलेगा, तो मोल इंटू वॉल्यूम। तो मोल हो गया सॉरी मोल्टी इंटू वॉल्यूम, तो मोल्टी है 1 वॉल्यूम है 2, तो क्या है, ये भी 2 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली दोनों का 2-2 मोल है। तो आपके सॉल्यूशन जो मिक्सर बनेगा उसमें NaOH का मोल कितना होगा, 2 होगा, और SiOH वोल्टेज का मोल भी क्या होगा, 2 होगा। ठीक। इसका मोल भी 2 होने वाला है, इसका मोल भी क्या होने वाला है, 2 होने वाला है। समझ में आ गया बात। अब नया वॉल्यूम कितना होगा, 4 लीटर। तो उसमें है कि NaOH का मोल कैसे पता करेंगे,
NH का जो मोलरिटी होगा, मोटिव ऑफ NH होगा, तो उसका मोल कितना है? 2। और वॉल्यूम कितना निकला? 4। ये आएगा आपका आंसर, हाफ हो जाएगा। ऐसा H2 का मोलरिटी कैसे निकालेंगे? इसका मोल कितना? 2 निकला, वॉल्यूम क्या हो गया आपके पास? 4। इसका भी होगा हाफ। तो ऋतिक आपका आंसर होगा, आंसर 2 दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे आपका, मैं क्वेश्चन रीड करूँ तो गलती क्या हूँ क्या? 182 मोलर है, 2 लीटर। अच्छा ठीक है, यहाँ पे तो हम, यहाँ पे मैं मिस्टेक किया था। आपका ये 1 लीटर था यहाँ पे, और 2 मोलर था। इससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, मोल तो सेम आएगा। वॉल्यूम 3 हो जाएगा। क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पे? वॉल्यूम 3 हो जाएगा। अगर वॉल्यूम 3 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पे भी हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, NOH SRH2। आपका आंसर, आंसर क्या बता रहे हो? सुनो रतिकांत, इसमें दिक्कत क्या था ना, इसमें क्वेश्चन इनसफिशिएंट था। इसमें क्वेश्चन में आप जो बोल रहे हो ना, इसमें एक होता है कि OH माइनस का मोल्टी जो होगा, इससे आपको क्वेश्चन जो आंसर वो इसका दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ध्यान देना। अगर हम OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं इस क्वेश्चन में, OH माइनस का, तो NOH का 2 मोल है क्वेश्चन में, तो NOH का 2 मोल से आपके पास OH माइनस का मोल कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं SROH हॉल्टाइस में, तो SROH हॉल्टाइस में 1 मोल में कितना OH है? 2 है। तो 2 मोल में OH कितना निकलेगा? तो मोल ऑफ OH कितना निकलेगा? निकलेगा 4। 4 मोल यहाँ OH निकला, 2 मोल यहाँ पे OH निकला। तो आपके सॉल्यूशन में आपका OH का मोल कितना हो जाएगा? नेट OH का मोल तो 6 मोल हो जाएगा, 6 मोल OH का। तो OH का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे? तो OH का मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। OH का मोल 6 मोल निकल चुका है, और वॉल्यूम कितना है? 3 लीटर है, तो रेशियो 2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो आपको उस क्वेश्चन में बताया नहीं हुआ था, लेकिन उस क्वेश्चन में जो आप आंसर बता रहे हो उसके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन हमको निकालना होगा OH का मोल्टी, OH का मोल्टी निकालना होगा। ठीक है, उस क्वेश्चन में OH का मोल्टी निकालना होगा। अरे तुम लोग फोटो भेजा है, तुम्हें सिलेबस आगे कैसे बढ़ाएंगे हम? ठीक है, तो ये लास्ट, ये जो डाउट इसमें है, इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको फिर से भेजा गया है चैट बॉक्स में। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जो नहीं देख पा रहेंगे तो क्वेश्चन मुझे थोड़ा रीड करने दो। पेपर पे आप लोग का बाकी ऑनलाइन क्लास से डाउट यहाँ पे खत्म होगा? ऐसे कैसे काम चलेगा? The vapor pressure in the of Hg of an ideal solution of A and B at 25 degree is given by PAB। ठीक है, तो दिया हुआ 33x + 94, where as that of the ideal solution of A and C का गिवन दिया हुआ, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, x being the mole fraction of A in the solution। बात समझ में आया? तो x solution का में मोल फ्रैक्शन है A का। The vapor pressure of solution containing 2 mole of A, 3 mole of B and 4 mole of C will be। तो चलो पहले क्वेश्चन को इंटरप्रेट करते हैं। आप लोग क्वेश्चन देखो, फिर इसको सॉल्व करते हैं, बट ये लास्ट डाउट है, हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, आगे पास आपके पास क्या दिया हो तो क्वेश्चन में, आपके पास क्वेश्चन में दिया हो नीचे का ए का मोल है 2, बी का मोल 3 और सी का मोल 4, जो हमको फाइनली बनाएंगे। तो आपके पास दिया हुआ है ए का मोल, बी का मोल एंड सी का मोल। ठीक है, एक सेकंड बस। तो फाइनल सॉल्यूशन ए का 2 है, बी का 3 है और सी का 4 है। मेरे पास देखते जाना क्वेश्चन, बस देखते जाना कि सारी इन्फॉर्मेशन में करेक्ट लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूँ। तो मोल जो है ए का 2, बी का 3 और सी का 4 मोल आपके पास सिस्टम में, आपको लास्ट में बनाना है सॉल्यूशन।
और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर ए और बी को मिला के हम सॉल्यूशन बनाते हैं, ए और बी को मिला के सॉल्यूशन बनाएंगे तो आइडियल सॉल्यूशन जो बनेगा उसका एक फंक्शन दिया हुआ है पी ए बी 33x + 94, ठीक है। और एसी बनाएंगे तो पी ए का फंक्शन है कि अगर हम ए और बी को मिलाएंगे, मिक्स करेंगे आपस में, किस रेशियो मिक्स के मतलब ए और बी का मोल नहीं दिया, बस मिक्स करेंगे। यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो टोटल प्रेशर आएगा सॉल्यूशन का, टोटल प्रेशर वो दिया हुआ है 33x94, ठीक है। तो आपको पीटी दिया बेसिकली यहाँ का 33x/94 दिया हुआ है, ठीक है। और अगर हम ए एंड सी को मिक्स करेंगे तो आपका सिस्टम में क्या होगा, पीटी दिया हुआ है। इस केस में पीटी का फंक्शन क्या दिया हुआ आपके पास, तो इस केस में फंक्शन दिया हुआ है 81x + 46। और यहाँ पे क्वेश्चन बोला हुआ है कि दोनों केस में क्या है, एक्स ए क्या है, फिर एक्स क्या है, तो एक्स है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सॉल्यूशन दोनों केस में, ठीक है। तो एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन ए का है सॉल्यूशन में। तो आपको पूछा गया कि जब दो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 मोल ऑफ ए, 3 मोल ऑफ बी एंड 4 मोल ऑफ सी विल बी। तो इसमें इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये अभी तक हम लोग तीन तीन वाला टर्म पढ़े नहीं थे, तो हमको ए बी और सी तीनों के लिए हमको करना पड़ेगा इस चीज को, ठीक। तो आपका साई कृष्णा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर ले रहे हैं, तो मुझे पता नहीं, आपको देखना मॉडल में देख, आप रूटीन में देखोगे कि आपका कहाँ तक कवर हुआ है, ठीक है। तो अगर ए बी ए सी, ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्वेश्चन में सही से लिख लिया हूँ, ठीक है। अच्छा रतिकांता, इसमें तो हमें खुद सोचना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूंगा इसका आंसर थोड़ी देर में, ठीक है। तब तक ब्रेक ले लेते हैं हम लोग, तो 5 मिनट का ब्रेक ले लो और हम लोग क्लास रिज्यूम करोगे 9:40 पे क्लास रिज्यूम कर लेना आप लोग। तो आप लोग ब्रेक ले लो बीच में और 10 मिनट क्लास को रिज्यूम करना, ठीक है। लेट नहीं करोगे आज, क्योंकि हम लोग लेट से सेशन स्टार्ट किए हैं, तो आप लोग 10 मिनट के ब्रेक लोगे, लंबा ब्रेक मत लेना, ठीक है। 10 मिनट में आप लोग रिज्यूम करना।